पानी जिंदगी की निशानी है, लेकिन जब तक आसमान से पानी एक मखसूस तादाद में और मिकदार में ज़मीन तक आए तो वो वाकई रहमत रहता है। लेकिन जब ये पानी ज़्यादा मिकदार में ज़मीन पर आ जाए तो रहने वालों के लिए ज़हमत बन जाता है। और चंद रोज़ कबल कराची में कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर बारिश हुई और ऐसी हुई कि उसने तबाही बचा दी। लोग समझे कि ये रहमत बनकर आ रही है, लोग एंजॉय करेंगे, क्योंकि तकरीबन कोई 50 से 60 दिनों के बाद बारिश हुई इस शहर में दोबारा। लेकिन वो बारिश यहाँ के लोगों के लिए ज़हमत बन गई और लोग इसके पीछे सिर्फ यही कह रहे हैं इसके लिए कि ये सारा का सारा किया धरा जो है वो गवर्नमेंट का है, वो हमारी सुनती नहीं है, उन्होंने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया। लेकिन ये बातें क्यों हो रही हैं, क्या हो रहा है इस शहर में, क्या काम नहीं हो रहा? आला हुकाम बाकायदा रोज़ की बुनियाद पर वीडियोस के ज़रिए दिखाते हैं कि काम भी चल रहा है, हर चीज़ हो रही है, लेकिन फिर ये शहर की सड़कों पर क्या हो रहा है, लोग क्यों फंस रहे हैं पानी में, और उस रोज़ क्या हुआ? आइए चलकर बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि क्या उस रोज़ वो पानी में फंसे या नहीं। जी, मैं इस वक्त मलिर हॉल्ट पर मौजूद हूँ और जो इस वक्त बारिश जारी है और हालिया दिनों में जो बारिशों ने हाल किया है कराची शहर का, ज़ाहिर उसके पेश नज़र बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इस वक्त भी मेरे साथ यहाँ पर एक नौजवान मौजूद है, यकीनन वो कहीं जा रहा होगा और उसकी मोटरसाइकिल जो है वो ख़राब हो गई है। आइए उससे जानते हैं कि भाई वो बारिश में कोई बहुत ज़रूरी काम से घर से निकला था या फिर गैर ज़रूरी निकला था और वो इंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा है इस चीज़ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑफिस से हम जा रहे थे घर रास्ते में बाइक ख़राब हो गई। रोड इतने ख़राब हैं, कहीं पे भी आप बाइक खड़ी करो पंचर होना, पेट्रोल ख़त्म होना नॉर्मल सी बात है। इस वजह से अब ये पंचर लगा रहे हैं, पंचर के लिए लाइट नहीं है, अब वो बोल रहे हैं ट्यूब लगेगी। अब पहले बाइक सही करवाओ, घर वाले अलग परेशान हो रहे हैं। 2-2 ढाई परसों जो बारिश हुई है रात में 12 बजे मैं घर पहुँचा हूँ, रास्ते में बाइक खड़ी हुई है, इतना पानी है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, समझ से बाहर है। वोट दो, सब कुछ करो। अच्छा, वोट दो, सब कुछ करो, चलो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुझे ये बताओ कि अभी जो देखो इस वक्त यहाँ पर बड़ी सिचुएशन ऐसी हो गई थी उस रोज़ भी बारिश में कि काफ़ी यहाँ पर हालात ख़राब थे, पब्लिक काफ़ी देर तक जो है वो स्टक रही है रोड्स पे। बहुत सारे, मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर दोपहर की बात की जाए तो रात तक लोग मौजूद थे यहाँ पर, ठीक है, लेट नाइट यहाँ से निकले हैं, लोगों ने मदद की है। अच्छा, आपने बोला कि आप ऑफिस से आ रहे हो, ठीक है, आपका काम है, आपका जाना भी ज़रूरी है, तो क्या ऑफिस वालों ने कोई आपको नरमी नहीं दिखाई, कोई शफकत का हाथ नहीं रखा आपके सर पे कि बारिशों के दिनों में कोई रिलीफ दिया जाए आपको? बारिशों के दिनों में ऑफिस वालों ने बस ये रिलीफ दिया था कि आप जो है काम करें, बारिश हो तो सेफ साइड हो जाएं, एक जगह शेड में आ जाएं। लेकिन उसके अलावा तो आपको पता है मैं खुद की इलेक्ट्रिक के अंदर होता हूँ, ठीक है, तो हमारा काम भी ऐसा है, इमरजेंसी में निकलना पड़ता है। अब बहुत सी जगहों पे लाइट नहीं होती, लोड शेडिंग के इश्यूज़ होते हैं। अब इस चक्कर में हम निकले हुए थे, उन्होंने कहा बारिश हुई आप लोग घरों पे चले जाओ ऑफिस में रिपोर्ट करके। अब घर जा रहे हैं तो रास्ते में बाइक ख़राब हो गई बस। तो अब बाइक जो ख़राब हुई है इसके बारे में इतलात आपने जो है वो दे दी है ऑफिस में कि नहीं बाइक ख़राब होने की वजह से जो है, या फिर घर पे अगर आप जा रहे हो तो घर वालों को बता दिया कि वो परेशान ना हो? अम्मी को मैंने अभी बताया है कि अब देर हो जाएगी और अम्मी बोल रही थी घर आ जाओ, लेकिन उनको मैंने बताया कि अब लेट हो जाएगा। चलो, मतलब फिर आप इंजॉय कर रहे हो ना इस चीज़ को, या आपने क्या समझा कि ये कुछ जहमत बन गई है बारिश? आज तो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो 2 दिन पहले हाल हुआ था वो बहुत बुरा हाल हुआ था। मैं रहता हूँ तारिक रोड पे, 12 बजे घर पहुँचा था, यहाँ से पैदल इतना पानी, पूरा पीछे शारा फैसल आगे का पूरा एरिया स्टक हुआ था, लोग पैदल अपनी बाइक को लेके जा रहे थे। उस दिन बड़ी परेशानी हुई थी। यहाँ पे जो है एक साहब मौजूद हैं, उनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो उस रोज़ बारिश हुई चंद रोज़ कबल, जिसने कराची में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई और लोग सड़कों पर बहुत देर तक स्टक रहे, ख़ास तौर पर मैं मलिर के जिस इस वक्त मकाम पर मौजूद हूँ, यहाँ के बारे में ये कहा गया कि बहुत ज़्यादा पानी था, लोग कई घंटे जो है यहाँ इस पानी में फंसे रहे हैं। तो यहाँ पर ये भाई इनका एक छोटा सा सेटअप है, बाइक वगैरह का रिपेयर करते हैं, पंचर वगैरह लगाते हैं, तो मैं इनसे पूछूंगा उस रोज़ ये यहाँ पर थे या नहीं थे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौजूद थे उस रोज़ या नहीं थे? जी मौजूद थे, यहाँ दीवारों तक पानी था और 5 दिन हो गए हमारे घर पे बिजली नहीं है, छोटे बच्चे हैं हमारे, हम मजदूर है, बच्चे तड़प रहे, पानी पीने का नहीं है, नहाने का नहीं है। 6 दिन हो गए, मैं मुसलमान हूँ, खुद नहाया नहीं हूँ, बिजली नहीं है, किराए का मकान है यार, पानी नहीं है, बच्चे खुदा कसम अल्लाह देख रहे तड़प रहे। यार देखो, बारिश इस कदर ज़्यादा हुई, कराची शहर का बहुत बुरा हाल हुआ, जाहिर सी बात है। तो इसमें कई जगहों पर बहुत दिन हो गए, 3-3, 4-4 दिन से लाइट नहीं है, जिसमें आपके घर पे भी लाइट नहीं है 3-4 दिन से।
तो ज़ाहिर है अब ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी तकलीफ है जो पूरे कराची शहर को बर्दाश्त करनी पड़ रही है। 24 घंटे नहीं है। आप तारिक बंजा जाओ, अमीर लोग रहते हैं वहाँ है। हमारा इलाका अब्बासी मार्केट है, गरीबों का इलाका है। आप चल के देखो, छोटी छोटी बस्ती है, उधर 1 घंटा भी नहीं आई है। 5 दिन हो गए, पूरे 5 दिन। नहाने का नहीं है, बर्तन धोने का नहीं है, हम किधर जाएं? और दिहाड़ीदार बंदे दिहाड़ी कमाते तो आटा लेते हैं घर का। मैं तो भाई दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे भाई, कराची में रोशनी वापस आए। अल्लाह हमारी हुकूमत को हिदायत दे बस। आमीन आमीन, बिल्कुल दी। 1 घंटा दे दे, 1 घंटा बिजली, खुदा यार इनको हिदायत दे, सिर्फ 1 घंटा दे, हम पानी भर ले। हमारे घर पे पानी नहीं है। अगर अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करेगा, मेरी दुआ है भाई। और अभी यहाँ देखो और बारिशों का भी बोला गया है, कराची शहर में मज़ीद बारिशें होंगी तो अपना अपना कोई सेटअप बनाओ, अपना ख्याल रखो। सारे के सारे मैं सबको यही मशवरा दूंगा, क्योंकि देखिए पानी ज़्यादा आ जाता है ना तो फिर बड़े मसले मसाइल बन जाते हैं। इसीलिए आप सब ने अपना ख्याल रखना है, ठीक है। और अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करेगा। जी नाज़रीन, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। कोई कहीं जा रहा है अपने घर, कोई शायद हो सकता है ऑफिस के किसी काम से निकला हो, कोई ज़रूरी काम से निकला हुआ होगा, तो कोई गैर ज़रूरी घरों से निकले हुए होंगे शायद बारिश को एंजॉय करने के लिए। लेकिन सड़कों पर रश हो जाता है, मामला ख़राब हो जाते हैं। तो आइए चलकर हम बात करते हैं और लोगों से जानना चाहेंगे कि भाई वो इस बारिश को रहमत समझ रहे हैं या फिर जहमत समझ रहे हैं। जी यहाँ पर मैंने देखा है कि एक रिक्शा जो है वो पार्क है, शायद उसकी कोई ख़राबी वगैरह हो गई होगी उसमें। तो यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी उसमें बैठी हुई हैं और वो अब मैं उनसे बात करके जानना चाहूँगा कि वो इस वक्त किसी परेशानी का शिकार हैं या रिक्शा ख़राब हुआ है इस वजह से रुके हुए हैं या फिर शायद कोई काम वगैरह के रुके हुए हैं। बहुत सारी बातें उनसे करते हैं और जानना चाहेंगे कि वो इस बारिश में एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिक्शा ख़राब हो गया है या फिर किसी काम से रुके हैं? जाहिर सी बात है, जिस तरह पानी रोडों पर पड़ा हुआ है तो कोई भी गाड़ी चलना मुश्किल है। और हम जहाँ से आ रहे हैं मार्केट से, वहाँ पर इतना बुरा हाल मैंने देखा है, इतना बुरा हाल कि भाई लोग देख रहे थे सर्वाइव किस तरह कर पा रहे हैं इस तरह से ना, कि मतलब आप देखिए ना कराची का हाल ऐसा कर दिया। बोलो सियासतदानों को खुदा के लिए जागे और कुछ करें कराची के लिए, कि ऐसा ना हो कि वोट के लिए मांगते भी रहे, पत्थर मारे लोग इनको, फिर यह हाल कर दें इनका। सियासतदान तो फिर बाद में ये कहते हैं जब बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो वो कहते हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें, ठीक है। उनको तो ये लगता है कि जो लोग दफ्तर जा रहे हैं बस वही ज़रूरी काम है। अगर कोई भी किसी मार्केट में जा रहा है, अगर आप कोई घर का सामान लेने भी निकल रहे हैं तो शायद उनकी नज़र में ये गैर ज़रूरी है। और अगर उस बीच आप लोग फंस जाते हैं, जैसे अगर अभी आप घर के किसी काम के हवाले से निकलें और फंस जाएँ तो आप उनकी नज़र में शायद ये गैर ज़रूरी हो जाएगा, तो फिर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल उनकी नज़र में गैर ज़रूरी। अब मेरे घर में शादी है, अब सोचिए मैं क्या करूं, कल मार्केट बंद होगी, मुझे परसों पहनना है, कुछ मेरे बच्चों को पहनना है, तो मैं कैसे वो करती? तो मुझे तो निकलना था ना उसके लिए। अब अगर मैं निकल रही तो ये बता दें कि गैर ज़रूरी है या ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें उनको बोले, मतलब ये हमारे सियासतदान मुझे समझ में नहीं आता कर क्या रहे हैं। कराची का जो हाल है तो इतना बुरा हाल तो किसी भी लाहौर जाके देखें वहाँ का इतना बुरा हाल नहीं है, इस्लामाबाद में देखें जितना कराची का बुरा हाल है। अल्लाह माफ़ करे, मैं कहती हूँ या तो सियासतदानों को अल्लाह उठा ले या हमें उठा ले। अल्लाह ताला सबको हिदायत देगा इंशाल्लाह। हमारी दुआ है, हम इस मुल्क के साथ हैं, इस शहर के साथ हैं, आप लोगों के साथ हैं। सियासतदान भी हमारे अपने ही हैं, हो जाती हैं कोताहियाँ, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, कुछ हो रहा होगा, कहीं ना कहीं नाअहली है। लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इस वक्त जो बारिशें चल रही हैं, हो रही हैं, आगे भी बताया जा रहा है आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशें होंगी कराची शहर में, अल्लाह ताला रहमत की बारिश रखे, हम सब के लिए आसानियाँ हो, तो आप क्या इस बारिश को एंजॉय कर रही हैं या नहीं कर रही? देखें मुसीबतें परेशानियां तो एक तरफ है, लेकिन आप खुद क्या एंजॉय कर रही हैं, नहीं कर? ये एंजॉय तो दिल चाहता है जब बारिश होती है कि हम एंजॉय करें, सिर्फ लेकिन हम घर में पकौड़े बना के एंजॉय कर लेते हैं, ये हमारी एंजॉयमेंट है। अगर हम चाहेंगे रोड पे निकल के थोड़ा बारिश में भीग लें तो वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। घरों में पकौड़े तो बन जाते हैं, गैस आ रही है आपकी, लाइट आ रही है? हाँ गैस भी आती है कभी कभी, दिल चाहता है उसका, और लाइट भी कभी कभी आ ही जाती है। तो ये सब तो चल ही रहे ना, और इसके तो हम आदी हो चुके हैं। लेकिन अब ये होता है इस तरह के मौक़ों पर अब बैठे हुए हैं, मतलब ब्लॉक 12 में सोचे कल सुबह से लाइट नहीं थी 9 बजे से, और मेरे जो इन लॉज हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो शुगर के पेशेंट है, वो इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो ये सब मसाइल को देखना पड़ता है ना, जो हम लोग खुद फेस कर रहे हैं, ये हमारे साथ है मसाइल, किसी और के साथ नहीं है। मैं दुआ करता हूँ खैर खैरियत से जल्दी से रिक्शा ठीक हो जाए, आप लोग अपने बिल्कुल खैर आफियत से घर पहुँचें और जो आप लोग का इवेंट है वो अच्छा सा हो और आप लोग इस मौसम को एंजॉय करें, और हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि कराची शहर के हालात अच्छे हो जाए।